शहर में स्टार्टअप को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभागायुक्त दीपक सिंह के साथ कलेक्टर आशीष सिंह भी शामिल हुए। बैठक के बाद संभागायुक्त ने मीडिया से बातचीत की। चर्चा में उन्होंने यह भी बताया कि होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईडीए के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जहां आईडीए अपने प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टर्स के समक्ष रखेगी। इंदौर में कन्वेंशन सेंटर और कमर्शियल प्लेस जो बना है, उसके भी पीपीपी मॉडल पर आज बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। यह प्रस्ताव भी हम शासन को भेज रहे हैं। यह प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ का होने वाला है। इसमें प्रोविजन ही रखा गया है कि जो कमर्शियल प्लेस जो 6 हेक्टेयर की है, उसे डेवलपर को पूरी दे दी जाएगी, जिस पर वह अपना विकसित करके उसकी बिक्री कर सकते हैं। जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा, उसमें एक बड़ा हॉल, छोटे हॉल और बोर्ड रूम शामिल होंगे। खुली जगह होगी जहां 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकेंगे। आज बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि जो कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो रहा है, वह लगभग 40 साल तक लीज पर रहेगा। इसके बाद आईडीए की संपत्ति हो जाएगी। वहीं शासकीय कार्यक्रम के लिए आईडीए इस बिल्डिंग का उपयोग नॉमिनल किराए पर कर सकती है। सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप आईटी पार्क का विकास किया जाना है। इसके बारे में जो प्लानिंग हुई है, वह सुपर कॉरिडोर के जो प्रोविजंस हैं, उसके अनुसार की गई। लगभग 22 मंजिला इमारत है जो बनाई जाएगी। इसके साथ एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी। वहां पर कुछ कमर्शियल प्लेस भी विकसित किए जाएंगे। आज विस्तार से चर्चा हुई। आईडीए बोर्ड में यह संकल्प पारित किया गया है। वहीं पीपीपी मॉडल पर इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि आईडीए के जो नियम है, उसमें प्रोविजन है कि पीपीपी मॉडल के प्रोजेक्ट को शासन की पूर्व अनुमति से किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क कम आईटी पार्क का विकास किया जाना है। इसके बारे में जो प्लानिंग हुई है, वो सुपर कॉरिडोर के जो प्रोविजंस हैं, उसके अनुसार की गई है। लगभग 22 मंजिला इमारत ये बनाई जाएगी। उसके साथ एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी बनाई जाएगी। उसके साथ ही वहाँ पर कुछ कमर्शियल प्लेसेस भी विकसित किए जाएंगे। इसके मॉडल पीपीपी मॉडल के बारे में आज विस्तार में चर्चा हुई है। आईडीए बोर्ड में ये संकल्प पारित किया गया है कि पीपीपी मॉडल पे इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, चूँकि आईडीए के जो व्ययन नियम हैं, उसमें प्रोविज़न है कि पीपीपी मॉडल के प्रोजेक्ट्स को शासन की पूर्व अनुमति से किया जाएगा। तो आज आईडीए बोर्ड के सभी जो डायरेक्टर्स हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस प्रस्ताव को शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाए। उसका जो मॉडल है, वो आज आईडीए बोर्ड में स्वीकृत हो गया। सर, ये स्टार्टअप मॉडल किसी कंपनी को देंगे? स्टार्टअप मॉडल से कितना मतलब बेनिफिट मिलेगा लोगों को जो स्टार्टअप? ये स्टार्टअप जो कंपनीज हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत ही एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। कमर्शियल प्लेसेस भी रहेंगे, उसमें ऑफिस स्पेसेस रहेंगे। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, उनको वहां पर लीज में भी जगह उपलब्ध होगी, प्लग एंड प्ले की सुविधा भी रहेगी। और जो डेवलपर रहेगा, एक पूरा टावर उसको दिया जाएगा, जो कि वो अपने सुविधा अनुसार रेंट पे या लीज पे, या अगर वो बिक्री भी करना चाहें तो उनको पूरी सुविधा रहेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1500 करोड़ का होगा। दूसरा जो आज हम लोगों ने आज चर्चा की है, जो सुपर कॉरिडोर पे एक कन्वेंशन सेंटर कम कमर्शियल प्लेस जो बनना है, उसके भी पीपीपी मॉडल पे आज बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। ये प्रस्ताव भी हम शासन को भेज रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 करोड़ का होने वाला है। इसमें प्रोविज़न ये रखा गया है कि जो कमर्शियल प्लेस है करीब 6 हेक्टेयर की, ये डेवलपर को पूरी दे दी जाएगी, जिस पर वो अपना विकसित करके उसको बिक्री कर सकते हैं। जो कन्वेंशन सेंटर बनेगा, वहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ा हॉल बनेगा, फिर कुछ कई छोटे भी उसमें हॉल रहेंगे, बोर्ड रूम्स रहेंगे, ओपन एक बहुत बड़ा जगह रहेगा, जिसमें कि 10,000 लोग भी बैठ सकें। अलग अलग क्षमता के वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में स्थान विकसित किए जाएंगे। और उसमें ये मॉडल रखा जाने के लिए आज सहमति बनी है कि जो कन्वेंशन सेंटर रहेगा, वो करीब 40 साल के लिए लीज पे रहेगा। उसके बाद फिर वो आईडीए की संपत्ति हो जाएगी और आईडीए फिर उसमें निर्णय ले सकेगा कि आगे उसका संचालन कैसे करना है। ये भी बात हुई है कि जो शासन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हों,
या कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या स्टेट लेवल की कोई बड़ी वहाँ पर कोई इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन होते हैं, तो वो फिर आईडीए को अधिकार होगा कि वो नॉमिनल किराए में वो जगह शासकीय कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगी। बाकी फिर वो जो डेवलपर हैं, जो पीपीपी मॉडल के जो भी डेवलपर आएंगे, वो अपने अनुसार उसका संचालन कर सकेंगे। स्टार्टअप पार्क जो हम बना रहे हैं उसकी क्या डिमांड को लेकर हमने सर्वे इस पर किया? यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट और आईडीए के द्वारा पहले कई आईटी कंपनीज के साथ बात की है, और जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 जनवरी को भोपाल में हो रही है, उसमें भी 2 घंटे का एक समय आईडीए के लिए निर्धारित किया गया है, जहाँ आईडीए अपने प्रोजेक्ट्स को जो इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं उनके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं।